मैंने ये वीडियो ट्विटर पर देखा था जिसके 5 मिलियन व्यूज हैं और फिर यूट्यूब पर जहां इसके 1 मिलियन व्यूज हैं। बेसिकली इसने अपने सेलफोन केस को सेल्फी लेने के लिए प्रोपेलर से मॉडिफाई किया है, जो कि कमाल है। पर मुझे बस इससे इतनी सी प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ फेक ही नहीं है बल्कि ये एक स्कैम भी है, जो मैं 1 मिनट में समझाऊंगा। इसके फेक होने का सबसे पहला क्लू है, आप देख सकते हो ये 3 वोल्ट्स के 7 मिलीमीटर माइक्रो ब्रश मोटर्स हैं और अगर हम इन्हें ऐसे किसी बीम से अटैच करते हैं और इन्हें फुल स्पीड में शुरू करते हैं तो ये ठीक 6 सिक्कों का यानी करीब 30 ग्राम का वजन उठा सकते हैं। और उस वीडियो वाला सेलफोन जिसपे वो फ्लाइंग गियर लगा हुआ है वो लगभग 300 ग्राम का होगा। और किसी भी ड्रोन का डिजाइन मैक्स 70% थ्रस्ट पर उड़ने के लिए बना होता है, तो एक फोन को उड़ाने के लिए हमें कम से कम ऐसी 15 मोटर्स की जरूरत पड़ेगी। पर आप जानते ही हो ये दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट हमने भी ठीक उसके जैसा ही सेट बनाकर देखा और मोटर्स को फुल स्पीड पर चलाकर देखा और देखो कुछ ऐसा हुआ। इसे स्लोमो में भी करके देखा और आप देख सकते हो कि दोनों में किसी भी तरह का फर्क नजर नहीं आता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस स्कैम आर्टिस्ट ने इस 3 मिनट वाली वीडियो में किस तरह से 4 बार फिजिक्स के लॉज को तोड़ा है। और चूंकि फिजिक्स के लॉज को मानना एक ऑप्शनल बात नहीं है, मैं मेरे एक यूट्यूबर दोस्त कैप्टन डिसोल्यूशन को कॉल करूंगा और वीडियो में कहीं स्पेशल इफेक्ट्स हैं या नहीं वो देखूंगा और उसके बाद मैं मेरे दोस्त पीटर श्रीपोल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक्चुअल सेल्फी फोन केस को कैसे बनाते हैं और वो सभी डिटेल्स मेरी नई साइट पर डालूंगा जो मैंने wix.com की मदद से बनाई है। लेकिन वो सब करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक स्कैम कैसे है और कैसे ये एक नॉर्मल वाला फेक वीडियो बिल्कुल नहीं है। इसके इतने सारे व्यूज हैं और लगभग 80% लाइक रेशियो है, मतलब ज्यादातर लोगों को समझा ही नहीं कि ये फेक है। और इस डेटा से ये साबित होता है कि किसी जवान और होनहार इंजीनियर ने इसे असल में बनाने की कोशिश की होगी। अपने पेरेंट्स का फोन पत्थर पर गिराकर तोड़ने से भी बुरा ये होगा कि कुछ नया बनाने में उनकी ये सबसे पहली कोशिश भी हो सकती है। पर ये कैसे पता चलेगा कि इसे बनाने में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? खैर, यहाँ अमेजिंग मेकर्स ने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देने की भी कृपा दिखाई है। Amazon affiliate links, हम URL देखकर ही वो बता सकते हैं। तो वो होनहार इंजीनियर्स के सपनों को तोड़कर पैसे कमा रहा है, जो कि ये भी नहीं जानते कि ये बात पूरी तरह से बस एक बकवास है। और वो होनहार इंजीनियर्स सभी मेरे दोस्त हैं और उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स के नियम को दूसरी बार इस सीन में तोड़ा गया है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे पॉइंट करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के घूमते पंखे अपने ही आयाम पर एक परपेंडिकुलर फोर्स पैदा करते हैं। तो अगर उसे तैरना है तो hमें फोर्सेस को लेवल करना होगा और ताकि सही दबाव बन के वो हवा में तैरते रहे। अगर हम आगे झुककर थ्रस्ट फोर्स को तोड़कर इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स तोड़ देते हैं तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स पैदा हो जाएगा और हम आगे जाने लगेंगे। आम शब्दों में हेलीकॉप्टर्स ऐसे ही आगे बढ़ा करते हैं, आगे की ओर झुककर। आम शब्दों में कहे तो ऐसे हवा में तैरना फिजिकली एक नामुमकिन चीज है। ये फॉरवर्ड थ्रस्ट कंपोनेंट अनबैलेंस्ड है और इससे इस फोन को आगे जाना चाहिए। तीसरी अहम बात यह है कि इसने जो आर्डुइनो कंपैटिबल सर्किट बोर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि ये वाला बोर्ड है जो एक ड्रोन में दिमाग का काम करता है, और इस वाले स्पेसिफिक मॉडल में किसी भी तरह का जायरोस्कोप या एक्सेलेरोमीटर नहीं आता है। वो चीज इसलिए जरूरी है। आपने कभी ऐसी चीज को इस तरह बैलेंस करने की कोशिश की है? तब हम और हमारी बॉडी एक तरह का क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करती है। तब अगर ये ऐसे झुकने लगता है तो मेरी आंखें मेरे दिमाग को एक सिग्नल भेजेंगी और मेरा हाथ सोचेगा, हे अब मुझे हाथों पर वो वजन महसूस नहीं हो रहा है और ये मेरे हाथों को इस ओर भी धकेल रहा है। तो मेरा दिमाग वो सारी जानकारी लेगा और जवाब में मेरे हाथ को एक खास स्पीड में इस ओर झुकने को कहेगा ताकि इसका बैलेंस बना रहे। इसे बैलेंस में रखने के लिए दिमाग को कंटिन्यूअसली जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है और उसी वक्त कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। और ऐसे क्लोज्ड फीडबैक लूप्स इंजीनियरिंग में कई बार इस्तेमाल होते हैं। थर्मोस्टेट के सिंपल केस से लेकर जो कंटिन्यूअसली हवा को चेक करके कमरे के टेम्परेचर कम ज्यादा करता है, उस डार्ट बोर्ड तक जो 1 सेकंड में 200 बार अपनी पोजीशन को बदलता है ताकि हर बार सही निशाना लग सके, और उन कुछ अजीब मशीन्स तक, और खासकर उन मशीन्स तक जिन्हें हवा में उड़ाना है और वैसे ही तैरते रहना है। और इस बोर्ड में वो जायरोस्कोप और वो एक्सेलेरोमीटर है ही नहीं। तो इसे किस तरह से पता चलेगा कि इसे किस दिशा में जाना है या गिरना है? ये कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल आंखों पर पट्टी और ओवन मिट पहनकर बोर्ड को बैलेंस करने जैसा होगा। तब हम नहीं जानेंगे कि बैलेंस करने के लिए क्या एडजस्टमेंट करने होंगे, जो कि फिजिक्स के लॉ को चौथी बार परफेक्टली तोड़ने जैसा होगा। देखा हमने कैसे इन मोटर्स को डबल स्टिक टेप से इस केस पर चिपकाया है। इसका मतलब अगर ये आगे जाने लगता है तो फोन का बैलेंस पता करने का कोई भी रास्ता नहीं होगा और फिर ये सीधे नीचे जा गिरेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सिर्फ 2 प्रोपेलर्स हैं और इन दोनों को फोन के हिसाब से अपना डायरेक्शन बदलना होगा ताकि ये सभी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आराम से बैलेंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आगे झुकने लगता है तो हमें बैलेंस बनाने के लिए इन्हें पीछे की ओर रोटेट करना होगा, या अगर हवा इसे इस ओर धकेलती है तो तब इन्हें इस तरह रोटेट होना होगा और बैलेंस बनाना होगा। तो फिर से बैलेंसिंग एनालॉजी की ओर आते हैं और मोटर्स को डायरेक्टली केस पर चिपकाने पर हम करेक्शन करने की एबिलिटी को भी गंवा देते हैं। अब हम ये ही नहीं जानते कि हाथ कैसे हिलाना है, बल्कि हमारा हाथ किसी तरह की भी एडजस्टमेंट्स करने से बंधा हुआ भी है, जिसे बैलेंस करना लिटरली नामुमकिन हो चुका है। आओ।
इस वीडियो के साथ मेरा आखिरी फिजिक्स इशू है, वो है इसका अकॉस्टिक्स। ये लड़का दिखा रहा है कि अपने फेवरेट वीडियोस देखने के लिए इसे हैंड्स फ्री जैसे इस्तेमाल करता है और इसने जानबूझकर यहाँ ऑडियो को डब भी किया है। आपको बता दूं, फोन की वॉल्यूम पूरी तरह से फुल करने पर कुछ ऐसी आवाज आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे और भूलना मत, इसे असल में उड़ने के लिए और 13 मोटर्स की जरूरत होगी, तो शोर 6 गुना और ज्यादा ही होगा। मैंने बता दिया है कि यहाँ कई बार फिजिक्स के लॉस को तोड़ा गया है, तो चलो देखते हैं कि इसने इसे फेक कैसे किया है। और उसके लिए मैं स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके फेक वीडियोस को बनाने वालों को बेनकाब करने वाले एक आर्टिस्ट को वीडियो कॉल करने वाला हूँ, जो है कैप्टन डिसइल्यूजन। सूट को अपनी स्किन से बहुत ही सही तरीके से चिपका कर लगाना होगा ताकि सूट में कोई भी फोल्ड ना बने, जिससे क्रोमा में मुश्किल हो। ठीक ऐसे ही। कैप्टन, ओ हाय मार्क रोबर, तुमने इतनी जल्दी कॉल कैसे किया? 2 बज रहे हैं भाई, मैं एक्चुअली 2 मिनट लेट भी हूँ। सच में? तो ठीक है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने मेरा भेजा हुआ वीडियो देखा है या नहीं? ओ हाँ, ऑफ कोर्स, वो मोबाइल ड्रोन वीडियो। मैंने उसे बारीकी से एनालाइज किया है मार्क, और मेरा कंक्लूजन है कि ये पूरी तरह से रियल है। सीरियसली? हाँ, उस मोबाइल ड्रोन पार्ट को छोड़कर सब कुछ रियल है, वो फेक है। अगर हम एकदम बारीकी से देखें तो हमें दिखाई देगा कि फोन के एक साइड के ऊपर में एक बड़ा सा मास्क लगा हुआ है जो उसके हर एक शॉट में नजर आता है। वो क्रिएटर सच में बहुत जल्दी में होगा, क्योंकि ये बड़ी मिस्टेक है। देखो, यहाँ फोन का किनारा कट रहा है और यहाँ देखो ये उसकी उंगली भी है, और यहाँ उसने इसे छुपाने में गलती की है। एक रॉड, ये बारीक और लाइट रंग का है, जो कि उसी टेप से चिपकाया हुआ होगा जिससे उसने दूसरे गैजेट्स को चिपकाया होगा। इसीलिए वो इस शॉट में फोन को पकड़कर एडजस्ट कर पा रहा है। इस नदी पर वो मास्क सिर्फ रॉड को ही नहीं बल्कि पूरे इंसान को ही छुपा रहा है। अब बारीकी से देखो, इस साइड का पानी हिल रहा है और इस साइड का पानी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। और अगर हम फोन की पोजीशन और रोटेशन को ट्रैक करते हैं तो आसानी से रिवर्स इंजीनियर करके बता सकते हैं कि उसने रॉड को कैसे चिपकाया होगा और उसने किस एंगल से उसे पकड़ा होगा। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया था कैप्टन जी। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए इस सब में शुक्रिया। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इसका ऑडियो। इतनी दूर से उन छोटे छोटे प्रोपेलर्स ने ज्यादा आवाज नहीं की होगी, जिससे ड्रोन जैसा फील नहीं आया होगा। इसलिए उन्होंने उस ड्रोन्स की आवाज पास से रिकॉर्ड की है और उसकी ऑडियो क्लिप को हर एक शॉट में इस्तेमाल किया है, वो भी अपनी आवाज के साथ। बहुत खूब, तुम्हारा फिर से हाँ, शुक्रिया। लेकिन और एक बात है कि वो जितने भी पोस्ट हैं, मैसेजेस हैं और ट्वीट्स हैं जो कि साफ साफ नजर वाले लोगों ने ही किए होंगे, वो मुझे पूछ रहे हैं क्या ये आसानी से समझ आने वाला एडिट रियल है। वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं। ओके कैप्टन, अपना ख्याल रखो, अभी मुझे जाना है और जाकर तुमने भी पूछा मार्क, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम मेरे साथ। ये कितना मजाकिया है ना। तो ये फेक है और उसके पीछे की वजह अब आप जानते हो, पर फिर भी ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर इसे सच में बनाएं तो कैसा लगेगा किसी भी स्पेशल इफेक्ट्स के बिना, एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की मदद लेकर। तो मैंने कॉल किया मेरे प्यारे दोस्त पीटर श्रीपोल को, जिसने बहुत ही थोड़े सामान में अपना एक इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है और वो तुरंत काम पर लग गया। और हमें पता चला, अगर हम लेते हैं 2 ब्रशलेस मोटर्स, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्पीड कंट्रोलर्स, एक फ्लाइट कंट्रोलर जिसके अंदर एक जायरोस्कोप लगा हो और एक इंटीग्रेटेड एक्सेलेरोमीटर, एक 3D प्रिंटेड फ्रेम और रोटर्स को आर्टिकुलेट करने के लिए सर्वोस, रिमोट कंट्रोल के लिए एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक 4S लाइपो बैटरी लेकर इन सबको एक साथ में जोड़ते हैं तो ये काम करता है। थोड़ा थोड़ा पहले हमने जिस फीडबैक कंट्रोल लूप के बारे में बात की थी, उसे कैलिब्रेट करने के लिए हमें बहुत से टेस्ट करने पड़े थे। तो हमारा ड्रोन उड़ते वक्त अंडर कॉम्पेंसेट या फिर ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा है, ये देखने के लिए हमें कई बार फ्लाइट सेंसिटिविटी बदलकर देखना पड़ा है, तब तक जब तक काम नहीं बनता। और आपको बता दूं, याद है कैसे फेक वीडियो की मोटर सिर्फ 6 सिक्के उठा पाई थी? अगर हम उन्हें टास्क एट हैंड ठीक से लगाते हैं तो हम ऐसे 150 सिक्कों को भी उठा सकते हैं। और जब हमें लगा कि काम पूरा हो गया है, तब हम इसे एक टेस्ट फ्लाइट पर लेकर गए। टेस्ट के वक्त वहाँ पर तेज हवा चल रही थी, पर आप देख सकते हो ये ठीक तरह से उड़ रहा है। और सच ये है, इस तरह का बाइकॉप्टर काम कर सकता है, बस इसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं है।
ज्यादातर कैमरा ड्रोन्स इसीलिए क्वाडकॉप्टर्स होते हैं क्योंकि 4 मोटर्स की वजह से उसे बड़ी फुटप्रिंट मिलती है और उस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और इसकी इस थ्रॉटल स्पीड्स की वजह से कोई भी मूविंग पार्ट ना होते हुए भी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में उड़ा सकते हैं। तो ये बात है, सॉलिड इंजीनियरिंग के साथ हमें किसी रॉड की भी जरूरत नहीं, ना ही मास्किंग या रोटोस्कोपिंग की। और फिर से एक बार सर आइजैक न्यूटन अपनी कब्र में आराम फरमा सकते हैं। तो कहानी की सीख ये है कि चीट मत करो, झूठ मत बोलो, स्कैम मत करो। मैं एक्चुअली अमेजिंग मेकर्स को बख्श देने वाला था, लेकिन मैंने फिर बाद में उसके और कुछ वीडियोस देखे, जैसे ये नी ब्रेस जो फोन चार्ज करता है, यहाँ तक चलते हुए फ्लैश लाइट भी चलाता है। सिर्फ थियोरी में, ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, पर असल में ये तरीका कभी काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इसके हाथ पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं वो एक स्विच को दबाकर लाइट को जला रहा है। देखने के लिए शुक्रिया।